और हाँ, एक तो चीज आपको दिखाना भूल ही गए हैं। तो ये बन के तैयार हो गया घर पर शाही पनीर। मेरे पास है घर का क्रीम, तो इसी को डालेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज से तीज की तैयारियां शुरू हो चुकी है और तैयारियों में सबसे पहली काम है श्रृंगार का सामान लेना। तो उसे ही लेने हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले तो चूहा का स्मेल आने लगा। तो स्मेल को भगाने के लिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं परफ्यूम। ये कार परफ्यूम है और इसे हम अब से कार में ही रखेंगे। और वैसे भी ज़्यादा दिनों तक कार बंद रहे तो स्मेल ऑटोमेटिक आने लगती है। तो हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए और उससे पहले हम लोग गए चूड़ी के शॉप पे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे अलग अलग वैरायटी के चूड़ी मिल रहा था। तो भैया से बोले थोड़ा सेट लगाने के लिए, तो ये एक सेट लगा के दिखा रहे हैं। तो चूड़ी की खरीदारी हो गई। उसके बाद जब घर के लिए आ रहे थे तो रास्ते में भुट्टा मिला, तो ये भी लिए हैं। और बाहर इतना तेज गर्मी थी कि क्या है बताएं, पूरा पसीना पसीना हो गया है। क्या खा रहे हैं? भुट्टा। भुट्टा हम लोग घर पे खाएंगे भुट्टा। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। और मुझे जितने मसालों की ज़रूरत है वहाँ उतना हम यहाँ पे रख लिए हैं। और कुछ और मसाले हैं जैसे कि जीरा, काली मिर्च, धनिया। तो उसका खाड़ा तो नहीं है लेकिन पाउडर है, तो उसे हम बाद में ऐड करेंगे। तो फिलहाल हमें अभी इतने मसालों की ज़रूरत है। तो शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है पनीर को फ्राई करना। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से होता है कि पनीर का जितना कच्चापन होता है वो खत्म हो जाता है। और नहीं तो बहुत लोग पनीर को बिना फ्राई किए ही बनाते हैं। तो यहाँ पे सारे पनीर को हम निकाल लिए हैं और अब बारी है कुछ मसाले को तैयार करने की। तो मसाला रेडी करने से पहले यहाँ पे हम डालेंगे दालचीनी, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च और 2-4 इलायची। तो मेरे पास छोटा इलायची था तो आज उसी से काम चलेगा। और इलायची डालने के बाद डालेंगे मोटा कटा हुआ प्याज। मोटा इसलिए है क्योंकि बाद में इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे लहसुन। लहसुन डालने के बाद इसे भी हम कुछ देर के लिए भूनेंगे जिससे लहसुन का भी कच्चापन खत्म हो जाए। और जब लहसुन हो जाएगा तब हम डालेंगे काजू। तो ये मेरे पास 10-12 काजू है। और इसे भी कुछ देर भूनने के बाद अब बारी है टमाटर डालने की। तो यहाँ मेरे पास 4 टमाटर था पके हुए, तो जिसे भी हम चॉप करके मोटा चॉप करके डाले हैं। और ये डालने के बाद इसे भी हम कुछ देर भूनेंगे सॉफ्ट होने तक। और उसके बाद बारी है कुछ मसाले डालने की। तो यहाँ पे हम अपने अनुसार डाले हैं हल्दी और काली मिर्च और जीरा पाउडर। इसके बाद है नमक। और ये सारे मसाले मेरे पास पाउडर था, अगर पाउडर नहीं होता तो यहाँ पे खड़ा मसाला भी डाला जाता है। तो काली मिर्च और जीरा का खड़ा भी डाल सकते थे। उसके बाद नमक डालें और जब मसाला भून के तैयार हो गया तब इसे एक मिक्सी जार में रख के इसे हम ग्राइंड कर लिए हैं। और ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इस सारे मसाले को उसी कढ़ाई में हम डालेंगे और कुछ देर के लिए इसे हम भूनेंगे। तो इसे हम कुछ देर पकाएंगे। और वैसे तो ये सारे मसाले पके हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और ये मिक्सर जार में जितना लगा हुआ था उसी में पानी डाल के रखें। और ये शाही पनीर का ग्रेवी बनके तैयार हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे वो सारा पनीर जो हम पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं वो। तो ये है वो सारा पनीर और सारे पनीर को इसी में हम डाल देंगे।
और इसके बाद इस पर डालेंगे हरा धनिया। तो ये बन के तैयार हो गया है शाही पनीर, और इसे अभी करना है गार्निशिंग। तो इसे थोड़ा सा सजाएंगे, और इसे सजाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया से। और मेरे पास है घर का क्रीम, तो इसी को डालेंगे। तो ये बन के तैयार हो गया घर पर शाही पनीर। इसे रोटी से, नान से आराम से खाया जा सकता है। तो ये बन के तैयार हो गया घर पर शाही पनीर, और ये है आज रात का डिनर। तो रात के खाना खाने के बाद एकदम आराम से यहाँ शुरू हो गया है मेहंदी लगाना, और ये हम मेहंदी लगा रहे हैं। मेहंदी लगाना मुझे आता नहीं है, मतलब आता है, कहीं हम सीखे नहीं है, बस ऐसे ही मेहंदी ऑटोमेटिक लगाने लगे। और ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, लेकिन जो आता है सो यही है। इसी डिज़ाइन में हम कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और कम मुझे नहीं आता है। और आज है नेक्स्ट डे, और आज मुझे जाना है मंदिर। मंदिर हम बहुत दिनों से गए नहीं हैं, तो सुबह घर में पूजा करने के बाद यहाँ कुछ फूल हम तोड़ रहे हैं मंदिर ले जाने के लिए। और ये सारे फूल मेरे गैलरी में ही हैं, तो यहीं से पूजा करने के लायक तो फूल हो ही जाता है, तो यहीं से पूजा के लिए हम फूल ले लेते हैं, और इतना ही फूल से पूजा हो भी जाता है। तो फूल लेने के बाद हम लोग चलेंगे मंदिर। तो मंदिर के लिए फूल ले लिए, और यहाँ पे थाली तैयार है, और अब बारी है मंदिर जाने की। उससे पहले यहाँ का मौसम कैसा है वो भी देख लीजिए। मौसम में थोड़ा सा बादल छाया हुआ है, और लग रहा है कि बारिश तो होगी, लेकिन हम लोग मंदिर जाते जाते ही बारिश थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो चुका है। और ये जल हम बोतल में लाए थे कि गाड़ी में अगर हम लोटे में जल रखते हैं तो गिरने लगता है, तो गिरे ना, इसीलिए हम बोतल में रख लेते हैं। और जब मंदिर के पास जाते हैं, जैसे कि हमको चढ़ाना होता है, उससे पहले हम ये लोटे में निकाल लेते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। तो अभी मंदिर में बारिश शुरू हो चुका है, और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये है कांवड़िया लोग का जल। तो बारिश शुरू हो चुकी है, और घर से निकलने से पहले बारिश नहीं थी, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई है। अच्छा ठीक है। तो मंदिर से आने के बाद कुछ देर रुके, और टाइम हो गया फिर लाडो को स्कूल से लाने की। तो आज हम खुद गए थे उसे स्कूल से लाने, और वैसे भी हम बहुत कम ही जाते हैं, और जब भी जाते हैं लाडो बहुत खुश हो जाती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए छुप गए थे, और ये देखिए कितना खुश है। आराम से चलिए। Ravindra Tiwari. गुड मॉर्निंग नहीं बोला। अच्छा गुड मॉर्निंग। और स्कूल से लौटते समय ही जो मुझे फल लेना था वो भी हम ले लिए। फल हम कल नहीं लिए थे, क्योंकि रात भर घर में रहे तो हो सकता था चूहा खा जाए या कुछ खराब हो जाए, तो आज ही उसे हम ले लिए। ये है अनोखा नारियल, इसके अंदर आइस जमा हुआ है। जब दिखाई थी कि नहीं? एक और बर्फ है। देखो बर्फ जैसा जम गया। बर्फ जैसा है ना। खाना है। चलो घर निकालेंगे। नहीं मम्मा खाना है। देखो ना इसमें दिख रहा है कि नहीं, एकदम आइस है। और यहाँ पे हो रही है कल के तीज की तैयारी। तो तीज में खासकर पिड़िकिया और खजूर बनता है, तो वही ये खजूर है। और तो ये सारे पकवान एक दिन पहले बना लेते हैं हम लोग। जैसे कि कल फास्ट रहेगा तो इतना सारा पकवान नहीं बना पाएंगे, तो एक दिन पहले 2 दिन पहले ही लोग बना लेता है। और ये है पिड़िकिया, तो इसमें कुछ लोग खोआ, मावा, सूजी, ये सारा चीज़ स्टफ करके भी बनाया जाता है। तो ये है सूजी और मावा का मिक्सचर,
और उसी से बनाया जा रहा है पिरिकिया। और ये खासकर तीज त्योहार में बनाया जाता है और इसे एक साथ मिलके बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है, और ये देखिए पिरिकिया का डिजाइन। तो ये कैसा पिरिकिया बन के तैयार हुआ है आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो गाइज कल है तीज और तीज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और कल हम गए थे मार्केट, तो उस समय सिर्फ श्रृंगार का सामान और बैंगल्स ये सब लिए हैं। और आज हम जब गए थे बाबू को स्कूल से लाने, तो लौटते समय ही फल जितना था वो सब ले लिए हैं। क्या उधर से आए। तो क्या क्या हम लिए हैं कल से लेकर आज तक, आइए दिखाते हैं। तो ये सारा सामान है जो कुछ हम कल लिए हैं और कुछ आज। तो आज हम सिर्फ फल लिए हैं। तो फल में है केला, सेब, खीरा, आम, नाशपाती, अनार और नींबू। तो सारे फल में से हम थोड़ा थोड़ा रखे हैं कल चढ़ाने के लिए। और ये है भुट्टा, और ये सारा है श्रृंगार का सामान। तो ये है लहठी, बिंदी, आलता, क्रीम, सिंदूर, कुछ है बैंगल्स। और आपको बता दें कि इस टाइप का बैंगल्स मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी। तो ये बैंगल्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रीम है, तेल, मतलब जितना मेकअप का सामान होता है, जितना श्रृंगार का, मेकअप का तो नहीं, जितना श्रृंगार का सामान होता है वो सारा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है सांवा का सत्तू, और इसे चढ़ाया जाता है, छुआ जाता है, और इसी को सुबह में हमने व्रत के कल होकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। उसके बाद व्रत पूरा किया जाता है। तो तीज के व्रत में ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो ये भी है और ये है। तो इसका 3 पैकेट है। और ये है साड़ी, काजल, बिंदी, आलता, नेल पेंट, ये सारा है। तो ये सारा कल चढ़ाया जाएगा। और कल हम कौन सा सेट पहनेंगे वो भी बता देते हैं। तो ये है, तो ये हम कल पहनने वाले हैं। तो ये है कांच का बैंगल्स और लाह का लहठी, इसमें हम साइड साइड से लगवाए हैं। तो इसे हम कल पहनेंगे। तो गाइज ये तो था कल तीज की तैयारी। और अभी कुछ और सामान हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं। जो हम गए थे मुजफ्फरपुर, तो मेरे पास कुछ समय बचा हुआ था, तो उसी के बीच हम गए थे जूडियो और कुछ सामान लिया है। तो वो भी आप लोग को दिखाते हैं। तो इतना सारा शॉपिंग हम उस दिन जूडियो से किए हैं। तो आइए एक एक सामान इसमें का हम दिखाते हैं। तो ये है लाडो रितु के लिए कुछ टॉय। तो इसे लाडो ओपन कर चुकी है और जितना भी इसमें आइटम दिया गया है कुछ इस टाइप से जोड़ जोड़ के बनाना है। तो लाडो को बहुत पसंद आया था, तो उसके लिए हम ये लिए। और कुछ बुक्स हैं। तो ये सारे बुक्स हैं पेंटिंग का। और आजकल लाडो दीवार पर बहुत ज़्यादा कलर कर रही है, तो उसी के लिए लिए हैं। तो एक एक ये सारा, तो इसमें कलर भरने वाला है। तो तीनों के लिए हम लिए हैं। और ये है स्ट्रो, ये है कोई सामान हैंग करने के लिए, तो मुझे इसकी ज़रूरत थी और 2 लिए हैं एक साथ। तो ये तो कुछ मेरे किचन में और कुछ रूम के लिए है। और ये है कुकीज कटर, तो ये मुझे भी चाहिए था। और ये है लाडो का टंग क्लीनर। और एक चीज़ मुझे बहुत ही सॉफ्ट लगा, ये देखने में लग रहा है एकदम ओरियो जैसा, लेकिन ये है इरेजर। और शुरू में तो हम भी बहुत कंफ्यूज थे कि सच में ये बिस्किट ही होगा, लेकिन नहीं, ये इरेजर है।
और ये है डॉक्टर सेट। तो लाडो अपना खेल रही है और ये रीशु का है। तो कुछ हैंगर की जरूरत थी तो ये हैंगर है। और ये है कलर। तो तीनों के लिए हम कलर लिए हुए थे। तो बड़ा बाबू अपना कलर का यूज कर रहा है, बाकी ये दोनों का है। और ये मग है तो ये भी एक लिए हैं। और ये इसका कार था जो बाबू लेके खेल रहा है। और तो टी शर्ट हम 3 लिए थे और एक पैंट। तो काउंटर पर पता नहीं कौन ले लिया, तो एक बचा हुआ था। तो फिर मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि हम जाके फिर दूसरा ले, तो एक ही लेके आए हैं। और ये ब्रश है जिसके साथ डॉल है। और ये कार है। और ये क्लिप, तो पिछले आप ब्लॉग में देखे होंगे कि 2 क्लिप का यूज लाडो की है, बाकी ये है। तो इसमें भी एक बात हो गई कि हम बहुत सारा मेकअप का सामान लिए हुए थे, लेकिन बिलिंग कराते समय वो काउंटर पर नहीं था, तो फिर हम नहीं लिए। तो ये है नेल पेंट और ये 199 में मुझे मिला। कुछ है नेल पेंट। तो आप लोग जैसे कि देखते होंगे ये मेरा फेवरेट कलर है और ज़्यादातर हम नेल पेंट ऐसे ही लगाते हैं। तो ये है। और ये नेल पेंट हम फर्स्ट बार ट्राई करेंगे, तो एक ये भी लिए हैं। ये है लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक। तो एक पैकेट में तीन लिपस्टिक है और तीनों अलग अलग शेड है। तो ये है। उसके बाद एक है मैट लिपस्टिक। तो ये भी कलर मेरा फेवरेट है, तो ये लिए हैं। और आपने देखा होगा कि हम 2 कलर को मिक्स करके हम ये कलर बनाते हैं। तो ये कलर मुझे मिल रहा था तो ये भी हम ले लिए। और ये है प्राइमर। तो गाइज ये सब था ज़ूडियो का शॉपिंग जो हम गए थे डॉक्टर से दिखाने। तो उसी दिन ये सारा शॉपिंग हम किए थे जो हम पिछले ब्लॉग में आप लोग को नहीं दिखा पाए। तो आज ये सारा सामान आप लोग को दिखा दिए। और जो तीज की लास्ट खरीदारी थी वो आज हो चुका है और जितना सारा सामान आपको दिखाए हैं वही सारा सामान है। तो इसके बाद उसे एक बास्केट में जो हम लाए हैं उसमें रख के सजा के रखेंगे, क्योंकि कल मेरे पास टाइम बहुत कम रहेगा, क्योंकि बाबू को स्कूल भी भेजना है। और 11 और 12 के आसपास हम पूजा कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम बाबू स्कूल में रहेंगे और हम आराम से पूजा कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आने के बाद बाबू को थोड़ा सा इधर से उधर सब करने लगता है, थोड़ा परेशान करने लगता है। तो सोच रहे हैं कि जब तक वो लोग स्कूल रहेंगे उसके बीच हम अपना पूजा खत्म कर लेंगे। तो और अभी अपने हाथों में हम मेहंदी नहीं लगाए हैं, तो ये भी एक काम है। तो मेहंदी हम रात तक लगा लेंगे। और जो तीज का ब्लॉग जाएगा तब तक तीज खत्म हो गया होगा। तो इसी ब्लॉग में आप सभी को तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, एक तो चीज आपको दिखाना भूल ही गए हैं, वो है ये है अजमल का परफ्यूम। और इसका फ्रेग्रेंस इतना अच्छा है कि इसका कोई जवाब नहीं है और ये मेरा फेवरेट है। तो अभी तक इसका हम अनबॉक्स नहीं किए हैं, तो इसका अनबॉक्सिंग हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छा खुशबू देने वाला परफ्यूम है। और ये इसका दूसरा ब्रांड मेरे पास था, लेकिन ये अजमल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो ये हम लिए हैं। और इसका प्राइस है 2500, लेकिन मुझे मिला है 1200 में। अभी भी बहुत सारे परफ्यूम पे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था, तो आप लोग भी जाके ले सकते हैं। और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग भी इसका यूज करते हो इस फ्रेग्रेंस का तो ज़रूर बताइएगा। बाकी तो ये मेरा पर्सनल है ही। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।